मैं रुचि कपूर आप सभी का स्वागत करती हूँ आरसी क्लासेस में। तो आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th के एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं की है या जो करना स्टार्ट चाह रहे हैं। तो आज से हमारी क्लासेस उनके लिए है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। बुक नेम है फर्स्ट फ्लाइट और आज हम चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसे लिखा है जीएल फ्यूएंते ने, जिसका जो कि मैक्सिकन राइटर्स हैं। बेसिकली वो थोड़ा रियलिटी बेस्ड चीजों पे ज्यादा या स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा ऐसी स्टोरीज लिखते हैं। इसके आगे मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर की समरी। तो पहले तो हमें समझना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से आपके कैरेक्टर्स आएंगे। तो इसमें दो टाइप के कैरेक्टर हैं। पहला है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर है लेंचो द फार्मर और दूसरा है द पोस्ट मास्टर। उसके बाद आते हैं आपके अदर कैरेक्टर्स। इसमें आते हैं लेंचो की फैमिली और पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो। जो आपको स्टोरी अगर आप डिटेल में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होंगे कि कौन कौन से उसमें पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज थे। और इसके अलावा एक कैरेक्टर मेंशन किया गया है गॉड। ये यहाँ पे गॉड की अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई है, गॉड को यहाँ पे एड्रेस किया गया है ऑलमाइटी से। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये कैरेक्टर नहीं है। हमने लिखा है कि कैरेक्टर मेंशन है बट ये कैरेक्टर नहीं है। इट्स अ सिंबलाइज किया गया है किसी के बिलीफ को गॉड के प्रति। समझ आया। तो अब हम आते हैं मेन हमारी स्टोरी पे कि लेंचो एक फार्मर है जो बहुत ही डेडिकेटेड है। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना खेती बाड़ी करता है, डिसेंट सी लाइफ जीता है, हिल टॉप पे रहता है हमेशा। अब उसने हमेशा की तरह जैसे हर बार वो खेती बाड़ी करता है, इस बार भी उसने अपनी फार्मिंग करी, अपनी फील्ड पे क्रॉप्स उगाए हैं। ठीक है। अब वो वेट कर रहा है कि बारिश आएगी। बारिश आएगी, बारिश के लिए क्या चाहिए होते हैं? काले बादल। काले बादल दिख जाते हैं उसको आसमान में, कहते भाई अब तो बारिश आ जाएगी, अब मुझे मिलेंगे न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसकी क्रॉप अच्छी होगी, अच्छे से कट जाएगी, उसके बाद मार्केट में बिकने के बाद उसको पैसे मिलेंगे। तो जो वो रेन की ख्वाहिश कर रहा था तो उसने रेन को किससे कंपेयर किया है? न्यू कॉइन से। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा हम सोचते हैं वैसे तो कभी होता नहीं है। होता यह है कि बारिश तो आती है बट वो धीरे धीरे हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। ये सारे वर्ड्स जितने मैं बोल रही हूँ ये सब आपने बुक में अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वीडियो एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। देन अब जो बेचारा लेंचो वेट कर रहा था कि अच्छे से बारिश होगी जो एज अ न्यू कॉइन होंगे उसके लिए, बट अब वो चेंज हो चुका है हेल स्टॉर्म में। अब वो बेचारा परेशान है। अब वो अपनी फैमिली का कैसे पेट भरेगा, कैसे वो सारे खर्चे चलाएगा। अब उसको चाहिए और अब अगले साल के लिए भी क्रॉप्स के लिए उसके पास कुछ भी सीड्स वगैरह नहीं बचे। अब उसको चाहिए पैसा। अब वो पैसा तो चाहिए। अब वो था गॉड में फर्म बिलीवर रखने वाला। ठीक है। अब उसने लिखा गॉड को एक लेटर कि भाई गॉड ऐसी बात है कि ऑलमाइटी गॉड आप तो सबका ध्यान रखते हो, मेरा भी ध्यान रखो। ऐसे ऐसे हेल स्टॉर्म आ गया, अब मेरी क्रॉप तो बर्बाद हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए 100 पीसो। तो लेटर में क्या मेंशन किया गया है? 100 पीसोस। हमारे यहाँ पैसे बोलते हैं या रुपीस बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है 100 पीसो। तो वो लेटर में अपनी डिमांड लिख के पोस्ट बॉक्स में जाकर डाल आता है। जब शाम को या नेक्स्ट डे जैसे भी होता है तो पोस्टमैन आता है, लेटर निकालता है। पहले तो नाम देख के अजीब सा हो जाता है कि भाई लेटर टू गॉड, एड्रेस क्योंकि गॉड का है, कोई किसी मंदिर का नाम नहीं लिखा, किसी मस्जिद का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई आपका क्या कहते हैं गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, किसी का भी कोई नाम नहीं है। सिर्फ लिखा है ऑल माइटी टू ऑल माइटी गॉड। ठीक है। तो अब फिर वो लेटर पढ़ के देखता है, सीधा वो हंसता है। फिर वो कहता मैं इसका क्या करूं? वो जाता अपने सीनियर के पास, बताता है पोस्ट मास्टर को देखो सर ऐसे ऐसे एक बंदा है लेंचो करके जो फार्मर है, उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई है। अब वो गॉड से 100 पीसों की डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी बहुत ज्यादा हंसता है, पर बाद में उसको फील होता है कि ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड में बिलीफ रखते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो बिलीफ है गॉड में वो शेकन हो, हिल जाए।
तो वो क्या करता है, अपने सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है और कितने कलेक्ट कर लेता है, 70 पीसोस, ठीक है। और बाद में एनवेलप में डाल के वो आंसर बना के रख देता है। नेक्स्ट संडे वापस आता है हमारा लेंचो पता करने के, भाई पोस्ट ऑफिस में कहीं कोई मेरे लिए लेटर तो नहीं आया गॉड की तरफ से। जब वो देता है, पोस्ट मास्टर अपने हाथों से देता है, कहता है लो जी गॉड ने साइन करके जो है आपके लिए ये लेटर दिया है। वो गॉड ने साइन नहीं किए होते, वो पोस्ट मास्टर ने एज अ फ्रॉम गॉड लिख देता है, ताकि वो चाहता था कि लेंचो का जो फर्म बिलीफ है गॉड में वो शेकन ना हो। बट जब लेंचो खोलता है अकेले में जाके एनवेलप या लेटर का जो भी आंसर आया था, तो उसमें से क्या देखता है, कितने निकले हैं, सिर्फ 70 पीसोस, ठीक है। अब उसको तो आ जाता है गुस्सा कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, निकले सिर्फ 70 पीसो। तो फिर से वो एक और लेटर लिखता है। अब वो एक और लेटर लिखेगा, पहले में उसने डिमांड की थी कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, फिर दूसरे लेटर में उसने गॉड को दोबारा से लिखा कि हे भगवान या ऑलमाइटी गॉड, मैंने 100 पीसोस की डिमांड की थी बट मुझे 70 पीसोस ही मिले हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रुक हैं, ठीक है, कि ये चोरी चकारी या कुछ भी है, या जो आपके साथ मिस्चीवियस एक्टिविटी करते हैं, आपका हक मार लेते हैं, कुछ ऐसा। तो उसने बोला कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाली है बंच ऑफ क्रुक्स है, तो नेक्स्ट टाइम जो मेरा बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो आप मुझे मेरे पास डायरेक्ट देने आ जाना, थ्रू पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन के थ्रू मत भेजना। सो हियर इज द स्टोरी एंड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आप बिलीव करते हो गॉड में तो समवेयर गॉड विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। हाँ जी, तो अब हम आते हैं मेन पार्ट पर कि इस चैप्टर में से आपने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एटलीस्ट अगर आपने ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट इज व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। आई ऑलरेडी मेंशन बिफोर कि उसने रेन ड्रॉप्स को क्यों कंपेयर करा न्यू कॉइन्स के साथ। यहाँ पे कंपेयर नहीं है, मैंने कंपेयर वर्ड यूज किया, बट क्वेश्चन में है से, तो से आए या कंपेयर आए, ठीक है। तो आपने एक ही आंसर लिखना है कि भाई अगर हेल स्टॉर्म नहीं आता, नॉर्मल रेन ड्रॉप्स होती, तो क्या करता, वो अपनी हार्वेस्ट करता, देन उसके बाद मार्केट में सेल कर देता अपनी सारी क्रॉप, और उससे उसको क्या मिलते, न्यू कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो का आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट में आते हैं, सर्कल में चलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो कैरेक्टर स्केच क्या है लेंचो का, कि भाई वो फार्मर है, डिवोटेड है, गॉड में बहुत बिलीव रखता है, ठीक है, और अपने हार्डवर्क में कोई भी कमी नहीं आने देता, हिल टॉप पे रहता है, अपनी फैमिली को वो खुद लिवलीहुड प्रोवाइड करा रहा है, ही इज द ओनली ब्रेड विनर इन द हाउस। ओके, ऐसे करके आपने लाइंस लिखनी है। नेक्स्ट इज हु और व्हाट लेंचो हैव फेथ इन, 2 बार लिख दिया, सॉरी। तो कौन या क्या था जिसमें लेंचो का फेथ था, वो थे गॉड। What did he do? He write a letter to God. Refer with the text sentence. वहीं पे ये जब सिचुएशन होती है, आप बुक में देखोगे, आपको कहीं आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप बुक उठाओगे, आपके पास जो भी है प्रिस्क्राइब नोटबुक या सॉरी टेक्स्ट बुक, तो उसमें आप देखोगे हेल स्टॉर्म के बाद वाला जो पैराग्राफ आता है, उसमें क्या होगा, लिखा होगा कि लेंचो डिसाइड करता है कि वो अब लेटर लिखेगा एक गॉड को, जिसमें वो डिमांड करेगा 100 पीसो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान उसकी ये जो भी वांट है वो फुलफिल कर दे। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई लेंचो राइट द लेटर, अगेन रिपीट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो भी सेम आंसर, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो भी सेम आंसर, बट क्वेश्चन की वर्डिंग समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजी लिख लेंगे। बट इसमें एडिशन है, हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ओके, ये आंसर है। नाउ
लास्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को क्या लगता था कि भाई उसने 100 पीसों की डिमांड करी थी लेटर में, ठीक है, बट उसको मिले कितने थे, 70 पीसों। तो उसको क्या लगा बाकी के 30 पीसों कौन खा गया, पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। इसीलिए उसने लास्ट में चैप्टर में जब दोबारा से लेटर लिखा था अपने क्या कहता है गॉड को, तो उसने बोला था कि पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रूक्स है, तो बाय पोस्ट मत भेजना आप मुझे पैसे इस बारी, ठीक है। और व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस सिचुएशन। आयरनी ऑफ दिस सिचुएशन का मतलब है कि आपने इतनी पूरी कहानी पढ़ी, ठीक है, बंदा एक हेल्प भी करना चाह रहा है पोस्ट मास्टर, लेंचो को भी जरूरत है, पोस्ट मास्टर ने जैसे तैसे करके 70 पीसोस भी जमा करके दे दिए, उसके बावजूद भी पोस्ट मास्टर को ही सुनने को पड़ रहा है कि भाई वो बंच ऑफ क्रूक्स में आता है, क्योंकि ये लेटर बाद में स्टोरी के बाद में पोस्ट मास्टर पढ़ लेता है जब दूसरा लेटर होता है उसके बाद। तो आयरनी ऑफ दिस के लोग हेल्प करना चाहते हैं, पर जितना लोगों के हाथ में होगा उतना ही करेंगे ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, आगे हम और भी इसके नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट के और भी चैप्टर्स की ऐसी वीडियोस लाएंगे। सो कीप शेयरिंग, कीप मोटिवेटिंग अस and keep watching RC classes for your better future or brighter future. Thank you so much.